हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आइए आज हम लोग फिर आपको एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है, जो आपका लघुगणक है, लघुगणक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दो एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज इसके बेसिक फार्मूले को बताते हैं और इस बेसिक फार्मूले से ही हम कल आपके लाग का वैल्यू भी निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में जो लाग के वैल्यू है वो आपको पीरियड दिया, पूरा चार्ट दिया होता है, उस चार्ट को आपको लर्न करना होता है। तो फिलहाल हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आपको लाग का जो चार्ट होगा, ठीक है, उसे हम यहीं पे बनाना सिखा देंगे। ठीक है, मतलब सभी का वैल्यू आपको निकालना सिखा देंगे। ठीक है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, आ जाओ फिलहाल हम लोग अपने फार्मूले को देखते हैं। ठीक, तो जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें लघुगणक, लघुगणक ये है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर फार्मूले का, तो ज़्यादा फार्मूले यहाँ पे नहीं है, बहुत कम फार्मूले हैं, लेकिन उन्हीं दो चार फार्मूले जो भी है उन सारे फार्मूलों से ही हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आज जो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, यूज कहाँ होता है। चल में क्या हुआ कि कुछ नंबर थे, ठीक है, उसमें चर अचर राशि थी। ये चर अचर राशियों के पावर के फॉर्म में दे देता था। ठीक है, तो पावर के फॉर्म में दे देता था, तो उसका सोल्यूशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है, तो उसी को हम दो भागों में फैक्टराइज करके, ठीक है, बहुत आसानी से वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं नंबरों को फाइंड करने के लिए यदि फैक्टर करते तो काफ़ी समय ज़्यादा चला जाता था। ठीक है, तो उसी को क्या किए कि लाग के फॉर्म में जब सॉल्व किए तो काफ़ी उसमें से समय आपका बच गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग अगर बात कहें नॉर्मल, तो कह सकते हो सीधा जो पावर की वैल्यू होते हैं उन वैल्यू को इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाग का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ फिर हम लोग लाग के कुछ फार्मूले को देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर e की पावर आपके पास x लिखा हुआ है, इज इक्वल टू हम मान लीजिए इक्वल टू में p आपको ले लें। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से इसमें लाग आ जाएगा। ठीक है, उसको समझते हैं। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या लग रहा है आपका x है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर इस x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला जो है फंक्शन, ये a जो है, ठीक है, ये जब इस साइड आएगा, ठीक है, तो यही आपका log a और p बन जाता है। ठीक है, ये log बेस में a और p पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से यदि कोई पावर के नीचे वाला, मतलब कि बेस वाले वैल्यू जब इस साइड लाएंगे तो क्या कर देगा, log का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। ठीक, तो इससे रिलेटेड बात करें क्वेश्चन की, ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देख दें 2 की पावर यहाँ पर आप 16 ले लीजिए। ठीक है, तो 2 की पावर 16 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर आप 8 ले लीजिए। ठीक है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 लीजिए। आइए देखिए इसको हम कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, तो ये आपका देखिए 2 की पावर x है। ठीक, तो यहाँ पर हम बोले आपको कि इसको आप x ले लीजिए इज इक्वल टू, जब ये टर्म आपको इधर देगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका log हो जाएगा और ये आपका 2। अब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यदि आगे बढ़े तो x इज इक्वल टू यहाँ पर ये आपका हो जाएगा log 2 और इसे आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा एक फार्मूला अभी आगे यूज होगा। ठीक, यहाँ पे यदि पावर के ऊपर कोई वैल्यू होता है तो उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू आपके 3 हो जाएगा और यहाँ पर log 2, ठीक है, बेस में और 2, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, log 2 और 2, ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आप 3 इंटू 1 कर सकते हैं, x का वैल्यू आपका क्या गया, 3 आ गया। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था, तो इसको हम इस प्रकार से log का यूज करके इसका वैल्यू निकालते हैं। और अगर हम बात करें इसके बेसिक का, तो बेसिक भी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। यदि 2 की पावर x है तो यहाँ पर 2 की पावर आप 3 कर सकते थे। देखिए पावर को कंपेयर कर लीजिए तो कितना x इज इक्वल टू आपका 3, देखिए दोनों का वैल्यू क्या है, आपका सेम है। ठीक है, तो दोनों में कंपेरिजन देख लीजिए। ठीक है, कंपेयर कर दिए, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इन सब
जगहों में, ठीक है। जब लॉन्ग वैल्यू होगा तो उसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ फिलहाल अपने नेक्स्ट फार्मूले की ओर चलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे फार्मूले का, ठीक, तो फार्मूला देखिए इसमें जो फर्स्ट है आप ये हो गया। सेकंड में यदि हम बात करें इसमें आपका यदि लॉग सॉरी यदि आपका दिया हो log m इंटू एन दिया हो, क्या दिया हो log m इंटू एन, तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं log m प्लस ये आपका हो जाएगा log n हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा log m प्लस log n हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ अगर हम बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, ठीक है। यदि आपको दिया हुआ है क्या यहाँ पर log, ठीक है, यहाँ पर आपको 6 दे दिया, क्या log 6 दे दिया, ठीक। तो इसको आप बेसिकली क्या करते हैं, बेसिक ये log इसे 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 कर सकते हैं, 2 इंटू 3 कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको देखेंगे तो आपका क्या इस फॉर्म को दिखने लगा है, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए सीधा सीधा log 2 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक। यहाँ पर काफी हम इजी है, 6 है, ठीक है, बहुत शॉर्ट है। जब देखिए आपको वैल्यू भी फाइंड आउट कर इसका काफी यूज हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगर हम देखें यही में नंबर आपको बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आगे में सॉल्व करने काफी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और अगर हम इसी में बात करें कि इसके अपान में कुछ वैल्यू दे दिया, ठीक, जब अपान में कुछ वैल्यू आ जाएगी, यदि हमें लगेगा कि हाँ एक कट सकता है, तो हम क्या करेंगे इसको अप्लाई कर लेंगे, अलग अलग हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू को भी अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका यूज इन सब जगहों में काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ना हमें काफी जरूरी है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं, फार्मूला थर्ड। यदि इसी में आ जाए क्या आपका log m बाई एन आ जाए, क्या log m बाई एन आ जाए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देख लीजिए log ही आपका m माइनस आपका log n हो जाएगा, log m माइनस आपका log n हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट फार्मूले की बात करें, ठीक है, इसको भी आप बेसिक कर सकते हैं, ठीक। इसी में यदि आप देख लीजिए अगर इसी में देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये यदि आपको दे दिए हम log, ठीक है, 2/3, ठीक, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये आपको हो जाएगा log 2 माइनस log आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। आ जाओ फोर्थ फार्मूले के लेकर चलते हैं, ठीक है। फोर्थ फार्मूला क्या कहता है उसको समझते हैं, ठीक। यदि इसी में आपका आ जाए क्या log m की पावर n, क्या log m की पावर n, ठीक, तो क्या करेंगे इस n वाले टर्म को पहले लिख लेंगे और log में जो होगा उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका फार्मूला फोर्थ हो गया, ठीक है। आते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसी को लेकर के यदि कहीं आपको, ठीक है, ये फिफ्थ वाला देखते हैं, यदि आपको कहीं मिल जाए, ठीक, log a और m, क्या मिल जाए log a और m, तो आप बेसिक इसको log b m इंटू log a b कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं log a m है, बेस में a है और m है, तो आप इसको देखिए कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे b जैसे हो गया, ये m इंटू, अब b को क्या कर देना, यहाँ पर देखिए नीचे है तो इसको ऊपर कर देना, ठीक है, तो ये कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा log a और b, ठीक है। तो ये वाला भी आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा यूज में है। इसमें सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट बात करें फार्मूले का, तो ये आपके 3 फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं 6 की ओर। यदि कहीं आपको दे दिया हो log, ठीक है, 1 हो, क्या हो log 1, तो इसका जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है 0 होता है, ठीक है। इसे आप भी माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे यदि हम बात करें इसी में, यदि आपका दे दिया log a, ठीक है, और इसी में बात करें log b, बेस b और b और log c, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1, ठीक है। यदि इसमें देखिए log 10 की पावर 10 आए तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो वैल्यू होगा log 2, log 3, log 4, इन सभी वैल्यू को भी हम इन्हीं के हेल्प से कल निकालेंगे, ठीक है। तो ये था, ठीक है। एक फार्मूला और है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं जो भी डाउट्स वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
इस फार्मूले को आपको ओवरऑल माइंड में रख लेना। यदि आपके पास ये माइंड में है तो तुरंत आप क्वेश्चन को देख करके क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में चेंज करने का प्रयास करेंगे। यदि फार्मूला नहीं पता है आपको तो कहीं ना कहीं आपको कॉपी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आ जाओ फिलहाल एक लास्ट और है फार्मूला, उसको देख लेते हैं। ठीक, यदि हम इसी में बात करें आपको, ठीक है, ये इसे हटा लेते हैं। ठीक, ये आपका 8 वाला। ठीक, तो यदि 8 में बात करें, यदि आपका दे दिया हो log a और b दिया हो, log a b है। ठीक है, बेस क्या है, a और b है। तो इसको यदि सिंपली बेस इसको बनाना चाहते हैं तो ये नीचे आपको चला जाएगा। ठीक है, अपॉन में, तो ये log b और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो इसका भी कहीं ना कहीं काफी यूज है। ठीक, तो बस इतने ही फार्मूला है, इन फार्मूलों को ही आप अपने माइंड में रख लीजिए और इन्हीं से हम सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, चलो तो फिलहाल यहाँ से फार्मूले का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, आपकी बुक में एक चीज और बताया हुआ है, पूर्णांक तथा अपूर्णांक बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिए, पूर्णांक और अपूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, आज यदि हम बात करें यहाँ पे लाग जैसे हम बात कर लें, ठीक, देख लीजिए कहीं खास नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर log 473 की वैल्यू समथिंग कुछ ले लो। ठीक है, सपोज दैट रखा हुआ है। ठीक है, अगर चलिए हम बुक से ही ले लेते हैं। देखिए ये जो वैल्यू होते हैं आपके वैल्यू फिक्स होते हैं। ठीक है, ये निकाल करके जो भी थे, ठीक है, गणितज्ञ उन्होंने निकाल करके वैल्यू आपको दिए हैं। ठीक है, और इन सभी वैल्यू को आपको माइंड में रखना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसका सीधा सीधा तरीका है, यदि आप इसका यूज में लेना चाहते हैं तो सीधा इसका क्या कर लीजिए भाई, मेथड आप निकालने का एक तरीका सीख लीजिए जिसके अकॉर्डिंग आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, सिर्फ वही वैल्यू को इसमें हमें तैयार करना है जो इसमें इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग आज नहीं, समय आज नहीं है। ठीक है, कल हम पूरा चार्ट आपको बनाना निकालना सिखा देंगे। ठीक है, आज हम देख लो पूर्णांक और अपूर्णांक क्या होता है। ठीक है, यदि हम बात करें लाग ऐसे करते हैं, चलिए ये पूर्णांक और अपूर्णांक भी कल ही बता देते हैं। ठीक है, कोई खास है नहीं। अगर मान के चलो यहाँ पर इसका लाग का कुछ वैल्यू सपोज दैट दिया हुआ है। ठीक है, मान चलो कुछ देखिए, ये एग्जैक्ट हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, 24.756 सपोज दैट इतना है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, सपोज दैट इतना है। ठीक है, तो अगर हम आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले आपको वैल्यू क्या है, 2 और 8 है। क्या है, 2 और 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट से पहले जो वैल्यू देगा, ठीक है, ये वाला। ठीक है, यदि इसमें पॉइंट से पहले बाईं ओर 2 डिजिट हो, क्या हो, बाईं ओर 2 डिजिट हो। ठीक है, तो उसमें से एक नंबर हमको लेस कर देना है। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर 2 8 2 है। ठीक है, तो इसके जो पूर्णांक होंगे वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर और इसमें बात करें, आपको दे दे 856.78, तो यहाँ पर जिसके पूर्णांक हो जाएंगे, देखिए कितना है, 1 2 3 डिजिट है, तो इसके पूर्णांक आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है, यदि इसी में बात करें आपका 0.86, तो यहाँ पर आपके जो पूर्णांक होंगे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्णांक से बेसिकली। ठीक है, और यदि हम बात करें अपूर्णांक की, ठीक है, क्या अभी पूर्णांक की ही बात कर लेते हैं, तो आप आई होप ये समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब लाग में कुछ वैल्यू दिया होगा, उस वैल्यू का कुछ एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा। उस वैल्यू में यदि आपको इस टाइप में दिख जाएगा, ठीक है, पॉइंट से पहले यदि कोई डिजिट दिया हो तो डिजिट में यदि 3 डिजिट पहले हो तो उसका जो पूर्णांक है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि 2 डिजिट होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर यदि 1 हो, ठीक है, 1.56 हो, 56 यहाँ 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। और यदि इसी में क्या कर दे, 0 दे दे, ठीक है, सपोज दैट आपका 0 पॉइंट, यहाँ पर समझिए 0.0086 दिया हुआ है। ठीक है, इतना वैल्यू दिया हुआ है लॉग का, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहे हैं। तो यहाँ पर 8 और पॉइंट से पहले कितने 0 है, 2 0 है। ठीक है, 2 0 है ना पॉइंट, और यहाँ पर जो भी डिजिट होगा वो, और ये पॉइंट, इन पॉइंट के बीच में जितने भी आपको क्या होंगे, 0 होंगे, उसमें से एक प्लस कर देंगे तो ही आपका पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरा कंसेप्ट। ठीक है, 0 1 2 है और एक वो 3,
तो इसके प्रोडांस कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये प्रोडांस रिलेटेड आपको, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये 0 वाले में यदि पॉइंट और 8 9 10 ये मतलब कि कोई भी डिजिट दिया हो उससे पहले जितने भी 0 होंगे उसमें यदि हम 1 प्लस कर दें तो आपका प्रोडांस हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें अपोडांस के, तो अपोडांस के जो आपके चार्ट में वैल्यू होगा, ठीक है, वो आपका अपोडांस होगा। ठीक है, यही पूर्णांश और अपूर्णांश है। ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, और इन फार्मूलों को आप एक बार नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आप समझ लीजिएगा, कल से हम इसके क्वेश्चन को करवाते हैं। ठीक है, यदि कोई पिछले जो भी हमने क्लास आपको दे दिए हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछना तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। ठीक, तो फिलहाल आज चलते हैं, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।